इस मूवी की कहानी में अगर आपको दो देशों के विवाद में, आपको बंजर रेगिस्तान में, अगर आपको तेल की पाइपलाइन को देखने के लिए 24 घंटे कहा जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा, जरा सोचो। इसी पर बेस्ड मूवी द वॉल की स्टोरी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट को प्रेफर किया गया है और यह मूवी हम सभी लोगों को देखनी चाहिए। तो चलिए मूवी देखने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल ओनली मूवीज एक्सप्लेन को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मूवी द वॉल को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत में दो आर्मी सोल्जर जो पाइपलाइन की तरफ निशाना लगाकर झाड़ी से देख रहे होते हैं और इन्हें 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और उनमें से एक आर्मी सोल्जर का सब्र टूट रहा होता है। वह कहता है हम यहाँ पर 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और अभी तक कोई भी स्नाइपर दिखाई नहीं दे रहा है। तो वह पाइपलाइन की तरफ जा रहा होता है। उसका दोस्त उसे रोकता है पर वह इग्नोर करते हुए वहाँ पर चला जाता है। उसके दोस्त का ध्यान और उसे फोन पर बातें करता है। उसका दोस्त मैथ्यू पाइपलाइन के आसपास देखने लगता है, तभी उसे एक गोली आकर टांग पर लग जाती है। पर आइजैक तेजी से दौड़कर उसके पास जाता है और वह जिग-जैग करते हुए जाता है ताकि गोली का निशाना ठीक तरह से न लगे। आइजैक मैथ्यू के पास पहुंचा है और तभी उसे एक गोली आकर लग जाती है। वह गिर जाता है और स्नाइपर से बचने के लिए पास की दीवार के पास जाकर चला जाता है। मैथ्यू दर्द से चीख रहा होता है। वह आइजैक से सॉरी बोलता है। आइजैक अपनी टांग पर पट्टी बांधता है ताकि खून ज्यादा न बहे और वह हेडक्वार्टर से संपर्क करने की कोशिश करता है ताकि वह मदद को बुला सके। पर अफसोस आइजैक का रेडियो वायर टूट गया है। स्नाइपर उसके रेडियो को भी टारगेट करके उसे गोली से शूट कर देता है। मैथ्यू जिस जगह पर होता है उसके पास दूर राइफल होता है और वह कहता है कोई भी हरकत ना करो नहीं तो स्नाइपर गोली से मार देगा। आइजैक दीवार के होल से अपना गन सटाकर स्नाइपर को ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे स्नाइपर दिखाई नहीं देता और उसके टांग में गोली लगने से उसका ढेर सारा खून बह गया और वह अपने टांग में लगे गोली को निकालकर बैंडेज करता है और दर्द से चीख रहा होता है और वह बेहोश हो जाता है। और वह जब उठा है तो आइजैक से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। आइजैक अपना नाम और लोकेशन के बारे में बता देता है। वह दोनों जख्मी होते हैं। वह भी शेयर करते हैं। पूछा जाता है कि अपनी एग्जैक्ट लोकेशन में क्योंकि तुम हमें नजर नहीं आ रहे हो। आइजैक को मालूम होता है कि यह कानून के खिलाफ है और आइजैक को शक हो जाता है। अब आइजैक उसकी बातों को ध्यान से सुनता है। उसकी बातों से लगता है कि अमेरिकन सोल्जर नहीं है बल्कि यह एक स्नाइपर है और वह स्नाइपर वही है जिसने हमारी टांगों पर गोली चलाई है और स्नाइपर आइजैक को मारना चाहता है। और आइजैक कहता है मैं जानता हूँ तुम वही स्नाइपर हो जो मुझे मारना चाहते हो। आइजैक उसे इग्नोर करके बेस में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर स्नाइपर कहता है मुझसे बात करते रहो नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्त मैथ्यू को मार डालूंगा। इसलिए आइजैक स्नाइपर से बात करने लगता है और ताकि मैथ्यू जिंदा रहे। अब आइजैक को प्यास लगती है तो वह अपने बैग से पानी की बोतल निकालता है पर अब उस स्नाइपर उसके बोतल को भी निशाना बनाया था। आइजैक उसे कहता है तुम एक आतंकवादी हो। इस बात पर स्नाइपर हंसने लगता है। कहता है तुम लोग हमारे बेस पर आकर हम ही लोगों पर गोलियां चलाते हो। काफी ढूंढने के बाद स्नाइपर की लोकेशन को जान लेता है और वह कचरे की ढेर में छुपा होता है। लेकिन आइजैक को अभी स्नाइपर को एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता नहीं था। स्नाइपर कचरे के ढेर में छुपा होता है पर स्नाइपर पर सटीक निशाना लगाना कोई एक्सपीरियंस वाला ही कर सकता है क्योंकि 18 सेकेंड में भला 6 लोगों को कैसे मार सका है। वहाँ पर रेगिस्तान तूफान आता है। आइजैक इसी का फायदा उठाता है और वह मैथ्यू के पास उसके बैग को उठाकर अपने पास लाता है और उसमें से पानी की बोतल को निकालकर पानी पीने लगता है और वह मैथ्यू की तरफ देखता है और स्नाइपर की लोकेशन को बताता है और स्नाइपर अपनी बातों में लगाकर रखता है ताकि मैथ्यू राइफल तक पहुंच जाए। वह राइफल तक पहुंच जाता है और मैथ्यू आइजैक के बताए लोकेशन को टारगेट करता है, निशाना लगाता है। उससे पहले वह स्नाइपर मैथ्यू को गोली मार देता है। मैथ्यू आइजैक की तरफ बढ़ता है लेकिन वह मारा जाता है। यह देखकर आइजैक रोने लगता है। उसका दोस्त अब नहीं रहा। स्नाइपर से आइजैक बात करता है और कहता है मैं घर जाना चाहता हूँ पर स्नाइपर कहता है तुम घर नहीं जा सकते। आइजैक को बेस वाले कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बेस वाले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आइजैक बस अब उनकी आवाज को सुन सकता है। स्नाइपर आइजैक के बेस पर कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें आइजैक को मदद चाहिए और भी अमेरिकन सोल्जर को बुला सके और उन्हें मारकर अपना बदला पूरा कर सके। आइजैक के लोकेशन पर हेलीकॉप्टर आता है। आइजैक स्नाइपर से बात करता है पर कोई भी रिप्लाई नहीं आता। आइजैक दीवार को गिराकर स्नाइपर निशाना बनाता है और वह कचरे के ढेर
ढेर को टारगेट करता है और उसे गोलियों से शूट करता है और स्नैपर की तरफ से कोई भी फायर नहीं होती। तो आइजैक समझ जाता है कि स्नैपर मारा गया और वह उठ खड़ा होता है और वह डर भी रहा होता है अगर स्नैपर जिंदा हुआ तो हम सभी लोगों को मार डालेगा। आइजैक पर कोई भी फायरिंग नहीं होती। वह समझ जाता है कि स्नैपर मारा गया। अब हेलीकॉप्टर लैंड करता है और उसके साथी मैथ्यू को उठाकर हेलीकॉप्टर पर ले जाते हैं। हेलीकॉप्टर जैसे ही उड़ान भरता है तभी हेलीकॉप्टर पर फायरिंग होने लगती है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। स्नैपर ने सबको मार डाला और अपना बदला पूरा किया और स्नैपर फिर से बेस पर कॉन्ट्रैक्ट करता है और लोगों के नाम बताकर और भी आर्मी सोल्जर को आने के लिए कहता है। इसी पर मूवी द वॉल की स्टोरी खत्म हो जाती है। हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए मूवी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।